हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली सॉरी यार, कल मैंने कहा था ये वीडियो मैं बनाऊंगा, पर ड्यू टू मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आज वीडियो बनाने का मैंने फैसला किया। थोड़ा सा डिले हो गया। चलो कोई नहीं, अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और आज वीडियो बनाऊंगा हाउ टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। यस गाइस, काफ़ी यंगस्टर्स हैं हमारे इस इंडिया में, काफ़ी है जो यूथ है जो बहुत डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हैं एज एन ऑफिसर। मैं अपनी तरफ से लाइमलाइट देना चाहूँगा एज एन ऑफिसर वो कैसे जा सकते हैं इंटू डिफेंस फोर्सेस में, और क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी पैकेजेस मिलता है और क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ऑलराइट गाइस, इससे पहले शुरुआत करूँ मैं इस वीडियो का, सबसे पहले सबको कहना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब लोग अपना वीकेंड अच्छा मना रहेंगे, काफ़ी लॉन्ग वीकेंड रहा है सबके लिए। इन्जॉय किया रहेगा आप लोगों ने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फुल मज़ा आएगा वीडियो में। काफ़ी यंगस्टर्स बच्चों को मैं गाइड करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हाउ टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे साथ मैं 100% शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों के लिए, सबके लिए ईजी हो जाए। ऑलराइट गाइस, शुरुआत करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब होता है जिसमें होते हैं तीन चीज़। जो तीनों बड़ी चीज़ें हैं उनका नाम है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड थर्ड इज इंडियन एयरफोर्स। और एक और बात गाइस, इसके अंदर मर्चेंट नेवी नहीं आता है। नेवर इंक्लूड मर्चेंट नेवी इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। वो टोटल अलग फील्ड है और ये टोटल अलग फील्ड है। इट कम्स टू टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ये तीनों के इकट्ठा होते ही ये कहलाए जाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इन तीनों में ज्वाइन करने के लिए बच्चे स्टार्टिंग में उनकी शुरुआत हो जाती है एज एन ऑफिसर जाने की। जो शुरुआत होती है वो की जाती है 10+2 के थ्रू। आप 10+2 का मतलब है 10 स्टैंडर्ड प्लस 2, मतलब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहला बड़ा माध्यम आता है वो है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। काफ़ी टफ लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। जितने भी बच्चे हैं इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी वाकई इच्छा है एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो आपकी शुरुआत 9 से 8 स्टैंडर्ड के बीच में आपकी हो जानी चाहिए। आपकी पढ़ाई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑलमोस्ट मोर देन 75 to 80% भी लाओगे तो आपका काम हो जाएगा। यही नहीं, इसके बाद आपको अपना मेडिकल फिटनेस का भी ध्यान देना है। आपकी हाइट मोर देन 5.2 से 5.1 के ऊपर होनी ही चाहिए। और आपके मेडिकल पे ही पूरा खेल आता है। अगर आप एग्जाम क्रैक भी कर लेते हो, अगर आप एसएसबी भी क्लियर कर लेते हो, अगर आपका मेडिकल सही नहीं, सो यू कांट जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये बात तो पक्की है बॉस। दे नीड ओनली फिट गाइस। शुरुआत करते हैं। जिस तरह यूपीएससी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करता है, वन इज कॉल्ड एनडीए और एक होता है आईएनए। मैं अभी बात करूंगा आपको इंडियन नेवी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले। तो इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला था यूपीएससी जो 2 एग्जाम कंडक्ट करता है, एक है आईएनए, ठीक है, और एक करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। गाइस, दोनों को क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पीसीएम में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आप लोग, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। एग्जाम्स कंडक्ट होता है, ऑलमोस्ट 200 से 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2-3 घंटे का पेपर ये होता है। एक बार आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं तो आपको एसएसबी के लिए आपका सेंटर आता है, कोयम्बटूर आता है, या तो भोपाल आता है, या तो बेंगलुरु आता है। ये तीनों आपके एसएसबी के सेंटर्स होते हैं। वहाँ पर ये 3 या 4 दिन का आपका एसएसबी चलेगा इंटरव्यू। वंस यू क्रैक एट एसएसबी इंटरव्यू, आपको सीधा मेडिकल फिटनेस के लिए आपको जाना पड़ता है न्यू दिल्ली। जो भी आपके प्रिफर्ड होगा, जो भी आपका आपके उसमें लेटर में आ जाएगा, आपको मेडिकल सेंटर लिखा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम दिल्ली आता है। फिर आपके मेरिट लिस्ट पे आता है आपका पूरा ओवरऑल डिटेल, आपका एग्जामिनेशन, आपका इंटरव्यू कैसे गया, आपका मेडिकल फिटनेस, वो मेरिट लिस्ट आती है। वंस यू क्रैक्टेड मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका फुल सिलेक्शन हो जाता है। सो यू आर फाइनली वेलकम टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में ज्वाइन होते ही आपका सेंटर आपको दिया जाएगा, कोची में जाओगे आप। कोची में आपका पूरा ट्रेनिंग सेशंस होंगे, वहीं से जाके आप पास आउट होंगे। इस चक्कर, जहाँ तक बात आती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की गाइस आती है, तो वो 10+2 वाले होते हैं। ये भी वही 10+2 आपको जो पता है मैंने पहले ही। आपको जाना पड़ेगा एनडीए खड़कवासला, जो कि पूना में है। पुणे में आपको जाके वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पूरे 3 साल की। आप वहाँ पर ग्रेजुएट होगे। ग्रेजुएट होते ही आपको पूरा दिया जाएगा। आप प्रेफरेंस में, आपको पहली एग्जाम से पहले दिखाया जाता है कि आपको नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है कि एयरफोर्स में जाना है। यू टेक योर प्रेफरेंस एज पर दैट। उसके बाद
जो आर्मी वाले रहते हैं उनके फिर और 2 साल के लिए वो ट्रेनिंग करने जाते हैं तो दी IMA इन देहरादून, और वो वहाँ से पास आउट होते हैं एंड दे फाइनली बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। तो यही बात रही NDA की, यहाँ से बच्चे नेवी के लिए सिलेक्शन हुआ जाता है और वो आगे जाके बढ़ते हैं और फाइनली दे गेट द पोस्टिंग एज पर दैट। ये रही बात यूपीएससी के अंदर, ये दो बड़ी चीज़ें, वन इज इंडियन नेवल अकेडमी एंड सेकेंड इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। और तीसरी जब बात आती है वो है CDSC, जिसको कहा जाए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस। इसके अंदर गाइस जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर उनके अंदर क्राइटेरिया आ जाता है सीधे से, दे आर कॉल्ड OTA, इज कॉल्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। अब मैं इसमें फ़र्क बताता हूँ, जो साइंस के बच्चे हैं और ये जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो आर्ट्स के हैं उनमें क्या फ़र्क हो जाता है। जो कॉमर्स के बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ईजी हो जाए, उनको बस अपना GK स्ट्रॉन्ग करना है और उनको अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, ये दो आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। और जो बच्चे परमानेंट कमीशन के लिए जाएंगे इसमें CDSC के थ्रू, वो होंगे इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चे भी आते हैं इसमें, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं जो मैथ्स जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो एग्ज़ाम देंगे मैथ्स, वो देंगे क्विज और वो देंगे इंग्लिश। ये तीनों अगर आप ये क्रैक करते हैं आपका परमानेंट फिक्स जगह हो जाएगा टू द CDS में। इसके अंदर भी आपका इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों सिलेक्शन भी किया जाता है। लेकिन फॉर द कॉमर्स वालों के लिए आपके लिए एयरफोर्स और नेवी नहीं होगा, आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्मी होगा और आपकी सर्विसिंग सिर्फ मैक्सिमम 14 ईयर्स तक की जाएगी। रेस्ट अगर आप पेपर साइन करते हो आगे क्या क्राइटेरिया आपके परफॉर्मेंस पे, पर आप फुल परमानेंट वाले उसमें नहीं जाओगे कि गाइस जैसे लोग 28 साल 30 साल सर्विस करते हैं, पर आप उसमें नहीं जाओगे, आपका शॉर्ट में रहेगा, आपका 14 तक ही रहेगा फॉर द कॉमर्स गाइस जो आपका है। सेम क्राइटेरिया SSB आपको देना पड़ेगा, SSB के बाद आपका मेडिकल आएगा, मेडिकल क्रॉस करते फॉर द मेरिट लिस्ट और आपको कॉल लेटर एज पर दैट आ ही जाएगा। ये आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाते हैं। ये बात रही UPSC एंट्रेंस के थ्रू। सेकेंड आता है नॉन UPSC कैडरे फॉर बोथ परमानेंट कमीशन और एक होता है फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सब चीज़ों में। इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं SSB इंटरव्यू के थ्रू, आपका पहले ही एग्जाम आता है, एग्जाम आपको देना पड़ता है ब्रांचेस के थ्रू और आपका सिलेक्शन दूसरे दूसरे कैटेगरीज में होने लगते हैं। ये आपको ऑफिसर बनवाएंगे। अगर आप UPSC से उम्मीद खो देते हो तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आपका NDA में नहीं हुआ, इसमें INE में नहीं हुआ, CDS में नहीं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। तो ये कमीशन जो आता है नेवी के थ्रू आता है एग्जामिनेशन उनके, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नेवी का वेबसाइट में, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिलता है, आपको लॉ मिलता है, लॉजिस्टिक मिलता है, नेवल आर्मेंट एंड एक्सपेक्टोरेट मिलता है, हाइड्रो मिलता है, पायलट मिलता है, ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो फॉर ये परमानेंट कमीशन फॉर द लॉजिस्टिक भी मिला जाता है आपको। इसके अंदर इंजीनियरिंग वाले भी आते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आते हैं जो थ्रू UES एंड SSC के थ्रू आ रहे जाते हैं। ये 10+2 कैडर में काउंट होते हैं। 10+2 मतलब जो मैंने आपको पिछले बार में थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। अब इसके बाद आता है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। इसके अंदर ये भी परमानेंट कमीशन के अंदर ही आता है। इसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चे आते हैं। तो पर्टिकुलर क्या होता है, जो आपके इंडियन नेवल का जो वेबसाइट है उस पर बच्चे इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ गाइस, कैसे रहता है पूरा खेल ग्रेजुएशन के लेवल की आपकी पढ़ाई का खेल है। अफसर बनना बोलो किसी भी फील्ड में, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी कि दे दिया एग्जाम बन गए, ऐसा नहीं होता। जैसे कि बाहर बच्चे सिविल में इंजीनियरिंग करते, कोई सिविल इंजीनियरिंग करता है, कोई मैकेनिकल करता है, कोई ENC वाले इंजीनियरिंग करते हैं। सेम आपको डिफेंस वाले भी अपॉर्चुनिटी देते हैं इंजीनियरिंग करने का, पर टू इंटू द डिफेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले इंजीनियरिंग वाले रहते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। इनका मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन शिप्स के थ्रू ही आता है। इनको शिप में ही इनकी पोस्टिंग ज़्यादा आती है। BT क्लास सबमरीन हो गए और जैसे आपके विक्रांत, विराट और राजपूत, राणा जैसे बड़े बड़े शिप में इनकी पोस्टिंग आती है। और इनकी जो सैलरी है एज कम्पेयर, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल, कोई एक इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है और ये सामने वाला भी दूसरा बंदा भी लेफ्टिनेंट कमांडर है। अगर ये बंदा अगर एडमिन में काम करता है एज ए लेफ्टिनेंट कमांडर, अगर ये वाला बंदा अगर शिप में रहता है तो इसकी सैलरी इससे 2 टाइम ज़्यादा होती है। बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद द शिप, आप शिप में आपकी पोस्टिंग आती है, शिप अगर आपकी सबमरीन में पोस्टिंग आती है, आपकी सैलरी 2 गुना ज़्यादा हाई होती ही है। तो जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा हाई होती है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद लोगों को परमानेंट कमीशन दिया जाता है, अफसरों को।
ये फिर क्रैक करने के बाद इनका कोई इलेक्ट्रिकल कोई इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो दिया जाता है इनकी पढ़ाई के हिसाब से उनकी पोस्टिंग होती है, एंड दे फाइनली कम इनटू परमानेंट कमीशन एज एन ऑफिसर इनटू इंजीनियरिंग फील्ड, और उनके ट्रांसफर जहाँ इंजीनियरिंग के हिसाब से वहाँ दी जाती है। ऑलराइट गाइस, ये था इंडियन नेवी के बारे में, किस तरह उनका सिलेक्शन किया जाता है। इंडियन नेवी का मैं एक चीज़ कह दूँ गाइस, वहाँ पर पीसीएम बहुत कंपलसरी, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, इसमें बायोलॉजी का कोई खेल नहीं है। पीसीएम अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा, इंडियन नेवी आपके लिए बनाए थे, और इंडियन नेवी का यूनिफॉर्म व्हाइट होता है। हम बात करते हैं आर्मी की परमानेंट कमीशन एज एन ऑफिसर। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू बच्चे एग्जाम देते हैं, और एक होता है जो इंडियन आर्मी जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पेज अनाउंस करता है, जो बच्चे जाते हैं डायरेक्ट आईएमए में जाते हैं, और एक होते हैं जो एनडीए से आईएमए में जाते हैं। जितने आर्मी वाले हैं एज एन ऑफिसर उन सबकी पास आउट होती है, देहरादून से होती है पास आउट, और वहाँ से वो ऑफिसर बन के निकलते हैं। ये सीन आ जाता है इसमें। इसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स वाले बच्चे आते हैं, और एनडीए वाले बच्चे आ जाते हैं। आपने खड़की रेलवे स्टेशन पूना के पास देखा, एक ग्रीन कलर की ट्रेन लगी रहती है इंडियन आर्मी वालों के, वो एनडीए के बच्चों के लिए है वो ट्रेन। ये ट्रेन यहाँ से जाके देहरादून जाती है, देहरादून में बच्चे वहाँ उतरते हैं, 3 साल अपना एनडीए करने के बाद 2 साल और मेहनत करते हैं, वहाँ सीखने के बाद वो सीधा पास आउट या सीधा ऑफिसर कहलाए जाते हैं। जैसे कि आपने लक्ष्य मूवी में देखा रहेगा कैसे पासिंग आउट ओथ की जाती है। ये जो है ये शॉर्ट सर्विस इसमें भी किया जाता है, जैसे नॉन टेक्निकल हो गया, मेंस और वुमेन्स के लिए आजकल बड़ा कॉमन हो गया। लेडीज़ के लिए, मैं वुमेन के लिए कहूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी यंग वुमेन आउट है जो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती है, प्लीज़ फॉर्म भरिए, आइए डिफेंस के लिए, और आपका तो फुल सपोर्ट। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ बन गई है, और जिस तरह लड़कियाँ परफॉर्म कर रही है, इट्स लाइक टोटली हैट्स ऑफ। तो प्लीज़ डेफिनेटली ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स का मैं इतना बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू बोथ अबव वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन और सेम ही है। उनका भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। इसमें भी एनडीए आता है उनका, इसमें भी इंडियन एयरफोर्स की भी वेबसाइट आती है, ऑफिसर्स कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाती है। एक होता है उनका एसएससी होता है, एक होता है परमानेंट कमीशन के भी हिसाब से होता है, एक होता है फिक्स्ड, और एक इंपॉर्टेंट आती है उनका एग्ज़ाम होता है एफकैट। इसको कहा जाता है आर्म फोर्सेस कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये पेपर मैंने बहुत पहले दिया था, आई थिंक 100 मार्क्स का पेपर था। इसके अंदर आपको सिलेक्शन किया जाता है, ग्राउंड स्टाफ ऑफिसर के लिए सिलेक्शन किया जाता है, और एक किया जाता है पायलट के लिए सिलेक्शन किया जाता है आपको। इसमें ज़्यादातर मैंने पिछले बार का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगती है जो बड़े पायलट बनते हैं ऑफिसर, क्योंकि ज़्यादा फिजिक्स मैथ्स का पूरा कैलकुलेशन का खेल है, पूरा उसमें पूरा मैथ्स का खेल है। जो ग्राउंड स्टाफ ऑफिसर है, जो बेसिकली उनको कोई ये जनरल नॉलेज अवेयरनेस और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा आपका, एज पर द क्राइटेरिया जो अभी अपडेट हुई रहेंगी। अब मैं बताना चाहूँगा, लोग कंफ्यूज मत होना, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर भी आते हैं एनएसजी आती है आपकी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टीम, और एक आती है आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये जो चीज़ें दोनों बहुत अलग है गाइस, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। इनका सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन होना, इसमें आना, ये टोटली डिफरेंट थिंग्स है। मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना। इनका ऐसा नहीं कि इनकी अलग वेबसाइट है, ये कोई एग्जाम्स लेकर आएंगे आप उसमें पैरा सब में जाऊँगा मैं। ये जो ऑलरेडी फौज में भर्ती होते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं। इट्स अ टोटल डिफरेंट यूनिट टीम। एनएसजी में जाना बोलो तो टोटल मर्द चाहिए, एंड टोटली जिसको मौत का खेल ही डर ही नहीं हुई, वो बंदे चाहिए एनएसजी और पैरा एसएफ इज लाइक गॉड फादर। उसके बाद मैं कह सकता हूँ एनएसजी पे कमांडोज लेवल, ये बात हो जाती है। इसमें वही आते हैं जो बंदे खुद से थोड़ी मेहनत करते हैं। समझ लो मैं एज एन इंडियन आर्मी इंडियन नेवी ऑफिसर हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, थोड़े टाइम के 5 साल के बाद मेरी एलिजिबिलिटी आ जाती है, 3 साल की मेरी एलिजिबिलिटी आती है, आई कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द एनएसजी। मैं अपने जो मेरा कर्नल रैंक है, जो मेरे सर होंगे मेरा अपर लेवल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आई वांट टू ज्वाइन एनएसजी, वो अप्रूव करते हैं। फिर मैं जाके अपना वहाँ उस एरिया में जाके ट्रेनिंग देता हूँ, मेहनत करता हूँ। अगर वहाँ मैं उनके हिसाब, मैं वहाँ पे जाके एनएसजी में परफॉर्म करता हूँ, और परफॉर्मेंस करने के लिए मेरी मेडिकल फिटनेस होना बहुत अच्छी ज़रूरत है। वहाँ पे क्राइटेरिया गाइस, जो पुलिस फोर्स में जिन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड प्लस जो आपका इंडियन आर्मी वाले हैं वो भी अपना 3 to 5 years एक्सपीरियंस के हिसाब से आ सकते हैं। और एज 35 से कम होनी चाहिए एनएसजी में जाने के लिए, देन यू परफेक्टली फिट एंड फाइन। आपका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है एनएसजी वाली जो टीम है वो डिसाइड करती है। वंस यू क्लियर द टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस एंड ऑल, वो आपके कर्नल को लेटर चला जाएगा,
एंड यू विल हैव योर रिजल्ट दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एनएसजी, दैट्स ऑल योर डिसीजन। उसके बाद आते हैं पैरा एसएफ में। पैरा एसएफ बोले तो लाल टोपी वाले, दोज आर द वेरी डेडलीस्ट टीम गाइस। पैरा एसएफ बोलो बहुत डेडलीस्ट टीम होती है। आपने डिस्कवरी प्लस में भी देखोगे तो आपको पैरा एसएफ के बारे में 100% पता चले जाएगा हाउ डेडली दे आर। वहाँ इज लाइक सैलरी आपकी 10 से 4 गुना ज़्यादा होती है, प्लस उसमें रिस्क लेवल लाइक 110 के ऊपर, और उसमें इतना होना चाहिए आपके अंदर देशभक्ति के, लाइक देश पे मरने के लिए, जीने के लिए जान न्यौछावर, आगे पीछे फैमिली कुछ नहीं सोचना आप लोगों ने, तब जाके आप 100% पैरा एसएफ के लिए एलिजिबल कहलाए जाते हो। तो उनका क्राइटेरिया है 18 से 23 साल आपकी होनी चाहिए पैरा कमांडो बनने के लिए, और आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5.1 फीट के ऊपर। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होते हैं वो 10th और 12th होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑलरेडी जो सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं, नॉट फॉर आउटसाइड, आई एम टेलिंग यू अगेन गाइस, दिस इज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड प्लस जो बच्चे ऑलरेडी ऑफिसर बने हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। और आपका पुशअप्स होना चाहिए 40 रेपिटेशन होने चाहिए 1 मिनट में। सिटअप्स आपके होने चाहिए 80 रेपिटेशन 2 मिनट में। और फिजिकल जो टेस्ट आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स, सॉरी, आपका फिजिकल टेस्ट होता है विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है, और आपकी क्वालिफिकेशन हिसाब से सब जज किया जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, ये था मेरा वीडियो हाउ टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। मैं जितने भी यूथ हैं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, 8 या 9 क्लास से आप साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाइए, आपके फिटनेस को लेके सीरियस हो जाइए, आपके मेडिकल हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, आप अपने खाने पर, डाइट पे पूरा ख्याल रखिए। जहाँ आपने साइंस को सीरियसली ले लिया, आपकी लाइफ आपके हाथों में, आप बहुत आगे जाओगे। फर्स्ट गो फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी गाइस, बाद में आपकी जो सपने हैं आप पूरे हो सकते हैं। अगर नहीं होता देन गो फॉर सीडीएस हो गया, बाकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों बड़ी बड़ी अपनी जगह है, अपने अपने वेबसाइट पे इनके आते रहते हैं वैकेंसीज, और बढ़ते जाइए, हार मत मानिए। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया इनटू द आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर, आपकी लाइफ आप ही के हाथों में है, आप कभी रोएंगे नहीं, आपकी लाइफ फुल सेट हो जाएगी, आपको किसी और चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ मैं कहूँगा डिफेंस के बारे में, आप फौज में यू गो एज अ किड एंड यू कम लाइक अ मैन, ये मैं कहूँगा, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सो गो फॉर इट, मेहनत करिए, ख्याल रखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, लक्ष्य जैसे मूवीज़ देखिए जो आपको मोटिवेट करें, और ऐसे ही आगे बढ़िए, ठीक है गाइस। मैं सारा डिस्क्रिप्शन, सारा लिंक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अपने वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप प्लीज़ विजिट करिए वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन पता करिए, आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं, प्लस आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर टाइम। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले अगले नए टॉपिक पे। फॉर नाउ, बाय एंड